हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ beaks of finches adapted to different region of habitats on the Galapagos Island are observed by Darwin provides evidences for। बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि जो गैलापैगस आइलैंड था, वहां पर जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, फिंचेस थे, उनकी जो टिप थी, किसकी बीक थी, वो अलग अलग तरीके की डार्विन के द्वारा देखी गई थी। तो आपको क्या लगता है कि किस कारण ये हो सकता है? अगर मैं आपस की कंसेप्ट की बात करूं, तो आपका जो की कंसेप्ट होगा वो होगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, अब अपन इसको एक एक करके समझते हैं क्या है। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली पहले अपन ये देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचर सेलेक्ट करती है स्पीसीज को कि कौन नेचर में फिट बैठेगा, कौन अनफिट बैठेगा। जो भी स्पीसीज फिट बैठती है वो रिप्रोड्यूस करती है, और रिप्रोड्यूस करके यंग वंस को लाती है। और यंग वंस क्या करते हैं? जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। जनरेशन कंटिन्यू। अब अपन अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। जो एग्जाम्पल हमारा है वो है बीक ऑफ फिंचेस। तो जो फिंचेस की या जो बर्ड्स की बीक होती है वो इसलिए अलग हो गई थी क्योंकि उनके जो ईटिंग हैबिटेट थे वो कैसे थे? डिफरेंट। अब उनके जो ईटिंग हैबिटेट वो डिफरेंट थे, जिसके कारण क्या था कि उनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या हुआ था, कंपटीशन बढ़ गया था। क्या था? जो बिग्स, जो फिंचेस थे या फिर जो बिग्स थे, उनके बीच में क्या बढ़ गया था? कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ने के कारण उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें स्पीसीज को अपना ईटिंग हैबिटेट चेंज करना पड़ा। अब क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये एक ही स्पीसीज के बीच में था, बर्ड्स की जो भी स्पीसीज थी जो गेलापैगस आइलैंड में पाई जाती थी वो एक ही तरीके की स्पीसीज थी, क्योंकि एक ही स्पीसीज के बीच में था। तो ये कैसा कंपटीशन होगा? ये होगा आपका इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण जो वहां पास की बर्ड्स थी उनका ईटिंग हैबिटेट चेंज हुआ। ईटिंग हैबिटेट चेंज होने के कारण की जो फिंचेस थी वो चेंज हो गई। कोई थी जो केवल सीड्स खाती रही तो उनकी फिंचेस अलग हो गई। जो कोई थी जो केवल मीट खाती रही तो उनकी फिंचेस अलग हो गई। कोई थी जो अ, जो आपके ट्री है उनके शेल्टर को खाती रही या उनके शेड को खाती रही, उसके भी बीक्स अलग हो गए। तो सबके बीक्स अलग अलग हो गए। अब तो इसका मेन रीजन क्या था? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर का मतलब विथ इन दी स्पीसीज, विथ इन दी स्पीसीज। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। वेरिएशन नहीं था, कंपटीशन था। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यही अपना आंसर है जो कि ऑप्शन बी में मिल गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।